नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे डाकू के बारे में बताना चाह रहे हैं कि जो बहुत ही कम उम्र में जब मात्र 14 साल में जुर्म की दुनिया में कूद पड़ा। यह 1958 की बात है जब ये नौसिखिया लड़का बंदूक लेकर के चंबल के बिहड़ों में कूद पड़ा। तब मान सिंह, लाखन सिंह, लोकमान्य दीक्षित जैसे तमाम डाकू चंबल में हुआ करते थे, जिनका चंबल में वर्चस्व हुआ करता था। इस नौसिखिये ने अपने छोटे से बदन पर टन भर वजन हथियार लेकर के चंबल के बिहड़ों में 150 साथियों का गैंग बना करके कूद पड़ा। यह एक सीधा साधा लड़का था और एक साधारण परिवार से था। इसके परिवार से और ज़मीनी विवाद को लेकर के इसके परिवार से दुश्मनों के बीच विवाद हुआ और यह बात इस विवाद हुआ और जिसके साथ इसके परिवार के साथ मारपीट हुई और मारपीट से आहत हुआ और उसका बदला लेने के लिए जिसने इसके परिवार को मारा था उसको इसने गोलियों से भून डाला और गोलियों से भून डाला। इसके बाद यह एक हत्यारा बन चुका था। जिस उम्र में बच्चे अभी भविष्य तय नहीं कर पाते, उस उम्र में यह हत्यारा बन चुका था, खूनी बन चुका था। पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही थी। अब एक ही रास्ता था इसके पास, या तो किसी डाकू को गिरोह का सदस्य बन जाओ, मगर ये इतना आसान काम नहीं था। कोई भी नौसिखिया को डाकू अपने गिरोह का सदस्य नहीं बनाते थे, क्योंकि उनकी जी का जंजाल हो जाया करता था। क्या पता वो पुलिस का मुखबिर हो। अंत में मोहर सिंह ने खुद फैसला किया कि वो खुद की गैंग बनाएगा। उसने अपने जैसे 150 लोगों को अपने गैंग में शामिल कर लिया और इसी लेकर के चंबल के सिंहासन की दौड़ में कूद पड़ा। कौन जानता था कि ये नौसिखिया 14 सालों तक चंबल पर राज करेगा। 1960 में मोहर सिंह पर उस समय सबसे ज़्यादा इनाम था। मोहर सिंह पर 2 लाख रुपए इनाम था और उसके गैंग पर 14 लाख रुपए का इनाम था 1960 में, जो एक बहुत बड़ी रकम थी पूरे भारत में। उसके सर पर 80 मर्डर, वो अब तक 80 मर्डर कर चुका था और 350 लूट कर चुका था। 350 लूट के मामले उसके ऊपर दर्ज थे और 80 से ज़्यादा हत्या। वह गरीबों को मदद करता रहता था, अमीरों को लूटता था और गरीबों को बांटता था। बिहड़ के जंगलों में बैठकर पहली बार किसी डाकू ने दिल्ली के किसी मूर्ति तस्कर का अपहरण कर 26 लाख की फिरौती वसूली थी। ये पहली बार था। अंत में जब जेपी आंदोलन ने जोर पकड़ा तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। कहते मोहर सिंह अपने वसूलों का पक्का था। अपने डकैती के जीवन काल में वह किसी औरत पर वह और उसके गिरोह का सदस्य किसी औरत पर गंदी नज़र से नहीं देखता था। अगर वो मोहर सिंह का खुला ऐलान था कि अगर किसी औरत की तरफ गंदी नज़र से देखोगे तो तुरंत गोली मार दी जाएगी। मोहर सिंह ने एक साक्षात्कार में बताया था कि एक पुलिस अधिकारी ने ग्वालियर जेल में आया तो मोहर सिंह से बोला अगर 8-10 दिन और मिल जाता तो हम आपका काम तमाम कर देते। लेकिन इस पर मोहर सिंह का जवाब था कि कर लो मुठभेड़। जेल से बाहर रहते हुए अभी तक तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए और अभी अंदर आकर के क्या कर लोगे। एक बहुत ही निडर टाइप का आदमी था ये, बहुत ही साहसी।